तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच गुजरात से भाजपा को लगा करारा झटका। बीजेपी के 10 पार्षद आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली दंगों की पीड़ित जाकिया जाफरी का 86 साल की उम्र में हुआ निधन। असदुद्दीन ओवैसी ने जताया अफसोस, बोले देश के सबसे शक्तिशाली लोगों से उन्होंने लड़ी लड़ाई। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुए दंगों को लेकर हेट स्पीच देने के मामले में दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा से नहीं की थी पूछताछ। अब हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। कपिल मिश्रा को हो सकती है जेल। गाजा पट्टी को खाली करने के ट्रंप के प्लान को लगा झटका। अरब देशों ने प्रस्ताव किया खारिज, ट्रंप की लगा दी लंका। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच अमित शाह ने की दिल्ली वासियों से अपील, बोले कमल का बटन दबाएं। अगर दिल्ली में सरकार बनी तो सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को निकालेंगे देश से बाहर। बरेली में भीम आर्मी चीफ ने हिंदुओं को दिया चैलेंज, बोले हिंदू धर्म को साबित करो, दूंगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की हुई जमकर किरकिरी, मौत का आंकड़ा छिपाने का लगा आरोप। अब तक सरकार ने नहीं दिया कोई अपडेट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच गुजरात से बीजेपी को लगा झटका। गुजरात में बीजेपी के 10 पार्षद आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को गुजरात से करारा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में भाजपा के 10 पार्षदों ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उन्हें अरविंद केजरीवाल ने सदस्यता आम आदमी पार्टी की दिलवा दी है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बताया है कि करजान नगर पालिका से अध्यक्ष मीनाबेन चावड़ा, वाइस प्रेसिडेंट भारत सिंह अदौतरिया, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वनराजा सिंह राजाओली और स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन और पार्षद मोहम्मद साड़ा ने जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और भाजपा को छोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली दंगों की पीड़ित जाकिया जाफरी का हुआ निधन। असदुद्दीन ओवैसी ने जताया अफसोस। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में 2002 के हिंदू मुस्लिम के दंगों में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी का अहमदाबाद में 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जाकिया जाफरी ने 2 दशकों तक भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी फोटो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और लिखा कि जाकिया जाफरी के पति की भीड़ ने 2002 में हत्या कर दी और उन्होंने ये नज़ारा देखा था। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग के खिलाफ अकेले कानूनी लड़ाई लड़ी, कभी भी डरी नहीं। आज उनका निधन हो गया, अल्लाह उन्हें शांति और उनके प्रियजनों को शक्ति दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने जाकिया जाफरी की जमकर तारीफ की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली दंगा को लेकर भाजपा को लगा झटका। कपिल मिश्रा से पूछताछ नहीं करने पर कोर्ट ने दिया एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को लेकर अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगों से पहले हेट स्पीच दी थी और हेट स्पीच के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही उनसे पूछताछ की। वहीं आपको बता दें कि कपिल मिश्रा से पूछताछ नहीं करने पर दिल्ली में तैनात एसएचओ पर अब हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है और कहा है कि आपने कपिल मिश्रा को उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया और क्यों इसको जेल में नहीं डाला। अगर ये विवादित बयान भड़काऊ बयान नहीं देता तो दिल्ली में दंगे नहीं होते, लेकिन ये खुलेआम सांडों की तरह घूमता रहा और पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसलिए पुलिस को दंडित किया जाता है। यानी एसएचओ की नैया अब कोर्ट ने पार लगा दी है। अब एसएचओ जेल इस मामले को लेकर काटेगा, क्योंकि दिल्ली में हुए दंगे पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी को खाली कराने के ट्रंप के प्लान को झटका। अरब देशों ने खारिज किया प्रस्ताव।
दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी को खाली कराने के सुझाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा है। अरब देशों ने फिलिस्तीनियों को गाजा से मिस्र और जॉर्डन में स्थानांतरित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुझाव को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि 6 दिन पहले इजराइल हमास में संघर्ष विराम के बीच ट्रंप ने ये सुझाव दिया था। उन्होंने गाजा पट्टी को खाली करने की बात कही थी, साथ ही मिस्र और जॉर्डन से गाजा पट्टी के लोगों को अपने यहाँ पनाह देने का भी आग्रह किया था। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप के इसी बयान से मुस्लिम देश आग बबूला हो गए और शनिवार को विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाकर एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वे फिलिस्तीनियों को गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उनके क्षेत्रों से बाहर ले जाने की किसी भी योजना को खारिज करते हैं। इसके साथ ही अरब देशों ने नेतन्याहू और ट्रंप को धमकी दी है कि अगर उन्होंने उन पर दबाव डाला या ऐसी योजना जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के बरेली में भीम आर्मी चीफ ने किया बड़ा ऐलान। बोले हिंदू धर्म को साबित करो और ले लो 1 करोड़ रुपए का इनाम। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर से हंगामा मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने फेसबुक पर अपना हिंदू धर्म साबित करो और 1 करोड़ रुपए का इनाम पाओ वाला बयान जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सुशील गौतम के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर दर्ज किया है। सुशील गौतम फिलहाल फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जिला अध्यक्ष फरार है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि सुशील गौतम ने ऐलान किया था और एक फेसबुक पोस्ट किया था और हिंदुओं को चैलेंज दिया था कि अपना धर्म तुम हिंदू साबित करके दिखाओ, हम आपको 1 करोड़ रुपये देंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। बोले हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशियों को करेंगे दिल्ली से बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्तफाबाद के भाई बहन कमल का बटन दबाएं। अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जितने भी दिल्ली में आकर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उन सबको देश से बाहर किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक एक राष्ट्र प्रेमी मेरी अपील पर कमल का बटन दबाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इराक में सद्दाम हुसैन का विरोध करने वाले शिया मौलवी को दी गई फांसी, कई अधिकारी भी हुए गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि इराक के सद्दाम हुसैन का विरोध करने वाले शिया मौलवी को फांसी देने के मामले में पूर्व सुरक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। इराक की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक एक प्रमुख शिया मौलवी और उसकी बहन को फांसी देने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूर्व उच्च स्तरीय सुरक्षा अधिकारी को 1980 में सद्दाम हुसैन की ओर से धार्मिक विरोध पर क्रूर कार्रवाई के दौरान फांसी दिया गया था। मोहम्मद बाकिर अल सदर के एक प्रमुख इराकी शिया मौलवी और राजनीतिक आलोचक थे। उन्होंने पूर्व इराक की राष्ट्रपति की धर्मनिरपेक्ष वफा स्थिति सरकार का विरोध किया था। ईरान में 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद उनका विरोध काफी ज्यादा हो गया था। इस विरोध में इराक में शिया नेतृत्व वाले विद्रोह के बारे में सद्दाम के डर को बढ़ा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की जमानत होगी जब्त, नई दिल्ली में तीसरे नंबर पर रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में 4 दिनों के बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी बीच बीजेपी नेता और नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश परमार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर तीसरे नंबर पर रहेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक विधायक थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को नई दिल्ली से हरा दिया था। इसके बाद केजरीवाल लगातार 3 बार यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल के सामने कांग्रेस से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और बीजेपी से प्रवेश वर्मा उम्मीदवार हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुंभ मेले को लेकर योगी सरकार की हुई किरकिरी, मौत का आंकड़ा छिपाने का लगा आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या की मौके पर मची भगदड़ ने देशवासियों के दिल पर गहरा
दाग छोड़ दिया है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में एक ऐसा हादसा हो गया जिससे योगी सरकार की नींद उड़ गई। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भगदड़ मचने के 17 घंटों तक सरकार ने अपडेट नहीं दिया और जब दिया तो बताएगा कि हादसे में 30 लोगों ने जान गंवाई है और 60 लोग घायल हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हादसे के वीडियो और तस्वीर को देखकर लोग इस आंकड़े को गलत मान रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कभी योगी सरकार 30 बताती है तो कभी 50 बताती है। वहीं अब सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आंकड़े छुपाए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं।